तो भाई मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं #क्लास 10th नेम इज एनफ यूट्यूब चैनल, जिस पर आपके डिमांड के अनुसार हम लेकर आए हैं। ये पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बारीकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए। पहला हम परिभाषा देखते हैं, पदार्थ होता क्या है। तो इसका सिंपल परिभाषा है, जो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है मतलब जगह लेती है, जिसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, एक तरह से ये भी उसका वेट होता है, रियल वेट, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो स्थान घेरती है उसे कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, दीवार, जो आपके घर की दीवारें हैं, ये सारी क्या है, जगह घेरती हैं, कुछ न कुछ इनका द्रव्यमान है, तो इन्हें हम कहेंगे क्या, पदार्थ। पेन जिससे आप लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। हवा, यहाँ तक कि हवा भी हम जिसमें सांस लेते हैं वो भी स्थान घेरती है। क्या आपको ये बात पता है? अगर नहीं पता है तो इसको देख लीजिए, हवा भी हमारा क्या है, पदार्थ ही आता है। किताब आपकी जिससे आप पढ़ते हैं वो भी आपका पदार्थ है। यानी कि जो चीज़ें स्थान घेरती है, इससे कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो सारी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अगला हम बात करते हैं पदार्थों को हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी कि इसका डिवीजन कैसे करते हैं। तो पदार्थों के मुख्य दो प्रकार से हम इसको बांटते हैं। पहला आपका है भौतिक आधार पर, दूसरा है रासायनिक आधार पर। भौतिक मतलब जिसे हम देखते हैं, किन किन रूपों में उसका परिवर्तन होता है। जैसे आप देखने में गोरे हो या काले हो, इसके आधार पर आपका भौतिक आधार होता है। ऐसे ही पदार्थों के भी भौतिक आधार होते हैं। जैसे आपका ठोस है, द्रव है और गैस है। ठोस तो आपको पता ही होता है, सॉलिड होता है कोई चीज़। जैसे आपका ईंट है, ठोस है। जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये क्या है, ठोस है। द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड चीज़ कोई भी, जैसे आप पानी पीते हो, जूस पीते हो, ये सारी चीज़ें क्या है, द्रव है। और गैस मतलब हवा है आपका, जो कि क्या होता है, बिल्कुल हल्का होता है। सारे गैसेस में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सारी क्या हो जाए, ये सारी गैसें होती हैं। तो ठोस, द्रव, गैस आपको समझ में आ गया होगा। इनके जो अणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ठोस जो आपका होता है ये कुछ ऐसा होता है। ठोस के जो अणु होंगे बिल्कुल पास पास ऐसे होंगे, ठीक, ऐसे चलता जाएगा पूरा ये। और द्रव के जो अणु होंगे थोड़ा इससे दूर होंगे, ऐसे होंगे, ठीक। और ऐसे ही गैस के जो अणु होंगे ये इन दोनों से दूर होंगे। एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ऐसा रहेगा, ये ऐसे रहते हैं। तो यानी कि इनके जो अणु होते हैं ठोस के पास पास, द्रव के थोड़े से दूर, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर है? अगला हम बात करते हैं रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर हम बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, उसकी प्योरिटी कितनी है। तो जो पदार्थ शुद्ध होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। और जो प्योर नहीं होता है उसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। आइए बारीकी से एक एक टॉपिक को समझते हैं, इनको कैसे हम डिवीजन करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ और उसके वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस को हम पहचानेंगे कैसे, कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसको साइंटिफिक कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस के आकार की। आकार मतलब उसके शेप्स क्या होते हैं। शेप में देखते हैं तो इसका ठोस का आकार निश्चित होता है। जैसे आपके पास लोहा है या कोई बाट है आपके पास, तो उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन द्रव में हम आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके पास पानी है तो उसको गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगा, उसको लोटा में डालेंगे लोटा का आकार ले लेगा, जिसमें डालेंगे उसका आकार ले सकता है वो, इसलिए वो उसका आकार निश्चित नहीं है। इसका आकार क्या होगा, गैस का, ये भी निश्चित नहीं होता है, ठीक। आकार निश्चित नहीं होता है, आकार नहीं होगा भाई, यहाँ पे निश्चित लिख लीजिए आप, आकार निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर लिख लीजिए आकार निश्चित नहीं होता है। तो पहला आपको याद होगा ठोस, द्रव, गैस पे क्या अंतर है। दूसरा देखते हैं आयतन की बात करते हैं, इसके वॉल्यूम की। तो इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, कि लोहा आपका है कितना स्थान घेरेगा तो फिक्स है। लेकिन द्रव भी है, इसका भी आयतन क्या है, निश्चित होता है। पानी आपके पास है, गिलास में आएगा, लोटे में कितना आएगा, ये तो फिक्स है कितने में आएगा। लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए इस कमरे में हवा है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी हवा है, तो वो हवा कितना स्थान ले रही है आपको पता नहीं है। शायद कमरा खुल जाए तो बाहर भी हवा चली जाए, कमरा छोटा हो जाए तो और हवा कम में भी आ जाए। तो ये चीज़ें होती है कि इनका जो आयतन होता है निश्चित नहीं होता है। वो आपने देखा होगा मोटरसाइकिल की जो हवा भरते हैं, वो जो उनका सिलेंडर होता है उसमें हवा को दबा दबा के प्रेशर करके अंदर डाल देते हैं प्रेशर मशीन में, तो उसका आयतन क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया।
अगर उसको बाहर खोल दें तो पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा, तो इसका आयतन निश्चित नहीं है। अगला बात करते हैं घनत्व की, यानी डेंसिटी। तो इसका अधिक होता है, यानी इसके कण जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक हो जाएगा। इसके कण थोड़े दूर होते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। घनत्व मतलब पास पास रहना। इसका घनत्व क्या होगा, गैस का बहुत कम होता है, यानी कि इसके अणु जो होते हैं बहुत काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब बात करते हैं कि कणों की स्थिति। ठोस के जो कण होंगे बहुत पास पास होंगे, इनके बीच में बिल्कुल कम स्थान होगा या नहीं भी होगा। द्रव होता है, इसके बीच में अधिक स्थान होगा। देखिए यहाँ पे ठोस होगा ना तो पूरे ऐसे होगा, बिल्कुल पास पास के कण होंगे ऐसे ऐसे, और जो द्रव होगा इसके कण थोड़े दूर होंगे ऐसे ऐसे, इस टाइप के होंगे, थोड़ा इसमें गैप भी रहेगा। लेकिन जो गैस होता है इसके बीच बहुत अधिक स्थान होता है, एक यहाँ इसका अणु है तो यहाँ है तो यहाँ है, इसलिए ये गैस क्या होते हैं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे और क्लास 10th का आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, उसका नाम है पढ़ाई लिखाई ट्यूटोरियल। वहाँ पर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट कोर्स कराया जा रहा है। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक आधार पर, बात करेंगे। भौतिक गुण तो हमने देख लिए, अब रासायनिक आधार पर पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो पहला हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, और इसका दूसरा प्रकार क्या होता है, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे मिश्रण या शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ में दिया है समान प्रकृति के होते हैं और वो एक ही प्रकार के उसमें कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, इनकी प्रकृति समान होती है और एक ही प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। जैसे आपको क्या हो गया, नमक हो गया, तो नमक में सिर्फ नमक ही रहेगा, ठीक, ऐसा समझते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नमक में क्या होता है, NaCl होता है, उसमें सोडियम भी है क्लोरीन भी है, तो वो एक ही प्रकार का शुद्ध पदार्थ नहीं हुआ। चलिए, समान प्रकृति और एक ही प्रकार के कण होते हैं। लेकिन मिश्रण में क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है, जो कि रासायनिक आधार पर इसका हम परिभाषा नहीं दे सकते हैं या इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो होता है तत्व, दूसरा बनता है यौगिक। पहले हम बात करते हैं तत्व क्या होता है। तत्व आपका होता है एक ही तरह के परमाणु जो होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, XYZ आप जितना ले लेंगे सब एक ही प्रकार के परमाणु इसमें होते हैं, ठीक। यौगिक क्या होता है, यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से रासायनिक संयोग से बनता है, तो ये क्या कहलाता है, यौगिक कहलाएगा। जैसे आपका जल है H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। नमक में क्या है, Na है और Cl है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन भी है। अब बात करते हैं कि मिश्रण जो होता है या अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला बनता है समांगी और दूसरा बनता है विषमांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। इसको बारीकी से समझिए क्योंकि क्लास 12th में ये चीज़ आने वाली है आपके सामने। तो समांगी का मतलब क्या होता है, नमक और पानी के मिश्रण से हमने ले लिया, ये समांगी यानी एक साथ घुल जाएगा पूरा। चीनी और पानी का घोल ले लिया, नींबू पानी ले लिया हमने, ये पूरा एक साथ घुल जाता है। विषमांगी मतलब क्या होता है, वो दोनों आपस में कभी घुलते ही नहीं है। जैसे मिट्टी और रेत को घोलिए, एक साथ नहीं घुलेगा ना, वो अलग ही रह जाएगा। और तेल पानी रख लीजिए, ये कभी घुलेगा ही नहीं, तेल ऊपर तैरता रहेगा और पानी नीचे रह रहेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको पदार्थ और उसके वर्गीकरण के बारे में समझ में आ गया। ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर होता है। अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आप पहले सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी कोई डिमांड्स हो तो कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।